Hello there, this is Yash Goy from Vivekananda Institute of Professional Studies Technical Campus in Pitampura. I am pursuing my BTech in IIoT and I am in third year. So today I am going to tell you guys about the training that I get from Brain Mentors. So मेरी जो ट्रेनिंग जर्नी रही, स्टार्टिंग में मेरे को जावास्क्रिप्ट के बारे में बेसिक नॉलेज थी, लेकिन फिर अमित सर से हमें ब्रेन मेंटर्स के थ्रू ट्रेनिंग मिली, जिसमें कि सर ने हमें बताया कि हाउ टू गेट स्टार्ट विद द मर्न स्टैक. मर्न स्टैक stands for M for MongoDB, E for Express, R for React and N for Node. तो इसमें ये चार हमारे स्टैक्स हैं. इसमें कि सर ने बताया कि हाउ टू कनेक्ट द डेटाबेस विद आवर फ्रंट एंड, कि जो भी हमारा स्टफ ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट पे जो दिखता है उसे हम फ्रंट एंड कहते हैं, जो वी कैन बिल्ड फ्रॉम द रिएक्ट जेएस. और रिएक्ट जेएस में भी यू डू नॉट नीड टू राइट द स्टफ फ्रॉम द स्क्रैच. इसमें भी सर ने बताया कि काफ़ी चक्रा यूआई जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अवेलेबल है, एंड एम यूआई जो कि ऑलरेडी जो गूगल का मटेरियल यूआई है उस पे, उसके बेस पे उसे बनाया गया है. तो हम वहाँ से कंपोनेंट्स लेते हैं और उससे फ्रंट एंड हम यूज बनाते हैं रिएक्ट जेएस के लिए. ये सारी चीज़ें सर ने हमें बताई कि हाउ टू नॉट टू मेक एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच. हमारे पास सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं. एक्सप्रेस में कुछ पैकेजेस होते हैं एनपीएम के, उन्हें यूज़ करके हम ऑलरेडी जो इन ऑलरेडी बिल्ड कंपोनेंट्स है उन्हें इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने ऐप में, अपनी वेब एप्स में. और एक्सप्रेस हम यूज़ करते हैं वेब सर्विसेज बनाने के लिए. और नोड जेएस, एक्सप्रेस जो होता है वो फ्रेमवर्क है जो कि नोड जेएस पे लिखा होता है. तो ये सारी जो डिटेल्स हैं, ये सारी जो डिटेल्स हैं सारी सर ने बताई. अगर आप यूट्यूब चैनल्स पे देखते हो तो इतने डिटेल्स में नहीं बताते जितना कि अमित सर ने हमें डिटेल्स में बताया कि आप इस चीज़ को दूसरी चीज़ से भी यूज़ कर सकते हो. जैसे उसे स्क्रैच से ना लिख के जो ऑलरेडी बिल्ट कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें इसमें सीधा इंटीग्रेट कर दो, तो आपको आपका जो डेवलपमेंट टाइम होता है वो फास्ट हो जाता है. तो उसमें मन स्टैक में सर ने हमें बताया कि डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करोगे आप फ्रंट एंड से, वेब सर्विसेज से आप नेटवर्क कॉलिंग कैसे करते हो, और एक्सप्रेस फ्रेमवर्क जो है उसके कैसे इनबिल्ट फंक्शंस को आप ऑलरेडी यूज कर सकते हो रैदर फ्रॉम राइटिंग स्क्रैच. और नोड जेएस जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके बेस पे एक्सप्रेस बनी हुई है. और सर ने जितना भी हमें कोड करवाया, जितना भी हमने खुद से कोड लिखा, वो सारा टाइम टू टाइम गिट पे अपलोड होता रहता था, जिसकी वजह से कि घर पे जाके उसे वापस रिकैप भी कर सकते थे. एज वेल एज दे हैव अ प्लेटफॉर्म नोन एज स्किल राइजर्स, जहाँ पे कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशंस रहते थे कि अगर for instance you are not able to get the code from the GitHub, then you can also watch the videos on the skill risers, जिससे कि आपको रिकैप हो जाएगा कि हाँ इस स्टेप के बाद ये स्टेप था. सो स्किल राइजर जो प्लेटफॉर्म था उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी रिकैप करने में. उसके बाद सर के जो असिस्टेंट मेंटर्स थे, उनकी वो भी सुबह काफ़ी जल्दी आके हमें जो घर पे आके एरर्स और प्रॉब्लम्स हमारी आती थी उन्हें आकर उनसे पूछ कर हम रिजॉल्व कर कर लेते थे. उसके बाद जब अमित सर का सेशन होता था तो सर उसमें हमें जो हमने घर पे किया होता था और जो सुबह एरर रिजॉल्व किए होते थे या फिर कुछ नए कंपोनेंट्स इंटीग्रेट करना सीखे होते थे, उन्हें सर हमें डीप डाइव कराते थे कि आप इनसे और क्या क्या चीज़ें किस किस जो इनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जो इंडस्ट्री लेवल पे यूज़ होती हैं, रैदर फ्रॉम द जो कॉलेज में स्कूल्स में कराए जाते हैं, वो होते हैं सिर्फ काफ़ी सिंपल कि वो इंडस्ट्री लेवल पे नहीं होते, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं होती. तो सर आके हमें उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस बताते थे कि जो इंडस्ट्री लेवल पे काम होता है उसमें फोल्डर्स का डिज़ाइन स्ट्रक्चर ऐसा होता है. एमवीसी पैटर्न पे काम करते हैं. एमवीसी पैटर्न जो होता है वो स्मॉल एप स्केल होता है, उसकी जगह आप आरटी के टूल किट को यूज़ कर सकते हो जो कि स्टेट मैनेजमेंट, जो फोल्डर्स का स्टेट मैनेजमेंट होता है उससे हैंडल करने के लिए यूज़ होता है. तो सर ने हमें सिस्टम डिज़ाइन बताया कि हाउ टू क्रिएट द फोल्डर्स. उसके बाद सर ने बताया कि किस तरीके से फ्रंट एंड को आप इंटीग्रेट करोगे डेटाबेस के साथ, बैक एंड के साथ. उसके बाद उसे कैसे आप होस्ट करोगे AWS सर्वर पे. और अगर आप AWS सर्वर पे नहीं कर सकते, सो दे ऑल्सो मेंशन सम ऑफ द अदर क्लाउड बेस्ड स्टोरेजेस दैट आर Heroku. आप Heroku पे भी Heroku क्लाउड है जिसपे कि आप अपनी वेब एप्स को या फिर वेब सर्विसेज को होस्ट कर सकते हो. सो मैंने तो अपनी जो वेब ऐप है वो Heroku पे अपलोड करी है. अगर आप चाहो तो आप AWS पे भी अपलोड कर सकते हो. उसके जितना भी डिप्लॉयमेंट, जितना भी डेवऑप्स के कंटेंट होता है, एक असिस्टेंट मैनेजर जिनका सर ने बताया कि जो जितना भी डेवऑप्स होता है वो होता है डेवलपर प्लस ऑपरेशनल्स. कि जो आपने कोड लिखा है, जो डेवलपर होता है वो
डिप्लॉयमेंट करना नहीं जानता, अगर जानता भी तो उस लेवल पे नहीं कर सकता जितना कि जो एक एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट बंदा होता है वो कर सकता है। तो हमने उसे डिप्लॉय किया। डिप्लॉयमेंट में सर ने बताया कि हाउ टू सेलेक्ट द रैम, हाउ टू सेलेक्ट द सर्वर्स, हाउ टू मेक द वर्चुअल सर्वर्स, हाउ टू लाइक ऑर्गेनाइज एवरी स्टफ जो कि एक डिप्लॉयमेंट में ज़रूरी होता है। उसके बाद जितना भी मटेरियल्स था वो मैंने आपको बताया, स्किल राइजर्स पे से हमें मिला, गिट हाउस पे से हमें मिला। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं रेटिंग दूंगा इस पूरी ट्रेनिंग को, जो कि 1 महीने की ट्रेनिंग हमने रिसीव करी है, आई गेस आई विल गिव 9.6, 9, मोर देन 9.5, बिकॉज आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड फ्रॉम द ट्रेनिंग। और जितने मेरा जो लास्ट में मैंने प्रोजेक्ट बनाया, मेरा प्रोजेक्ट है फ़ोन बुक ऐप का। तो आई एम टोटली सेटिस्फाइड कि वो मैंने अपने ऑन माई ओन बनाया है, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। उसका सिस्टम डिज़ाइन मैंने किया है, उसमें कोड सारा मैंने लिखा, उसके फ्रंट एंड बैक एंड को इंटीग्रेट मैंने किया डेटाबेस से, और क्लाउड से इंटीग्रेट किया है। इसके CLI कमांड, जो CLI जो कमांड लाइन होती है, उससे कैसे हम डेटाबेस से अपने डेटा को फैच कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने फ्रॉम टॉप टू द बॉटम करी है खुद से। सो आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड अपना ट्रेनिंग। थैंक यू सो मच।